असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध जो असिद्ध ही नहीं होता, यह असिद्ध हेतु का हेत्वाभास है, हेतु ही असिद्ध होता है ना। मैं ये कहूँ कि पानी जो है पत्थर की तरह ठोस है, क्योंकि क्योंकि यह जो है मतलब कागज की तरह कठोर है। कागज कठोर नहीं होता है, ठीक है, यह दही की तरह कठोर है, दही कठोरता है ही नहीं, असिद्ध हो गया। तो बस ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 जहां नहीं उसको एलिमिनेट कर लो, हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। या और देख लो, सत्य प्रतिपक्ष जो होता है उसमें 2 हेतु रहते होते हैं एक साथ। सत्य प्रतिपक्ष में 2 हेतु रहते होते हैं। एक हेतु का विरोधी किसी अनुमान द्वारा न होकर किसी एक हेतु के दूसरे हेतु का विरोधाभासी होना। 2 हेतु हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, ठीक है। बाधित की बात करें, बाधित एक हेतु का विरोधी किसी द्वारा क्या हो जाता है, द्वारा दूसरे अनुमान से बाधित हो जाए। जैसे आग ठंडी है क्योंकि यह पानी की तरह शीतल है, ठीक है, ओके। तो आग जो है ठंडी कहां से होती है, हमें बता दिया, बातों बातों में बता दिया, कहते आग ठंडी, हमारे घर जाके देख लो चाहे ठंडी होती है, बता दिया, यकीन कर लिया किसी ने। जब उसने रियल में चेक किया प्रत्यक्ष आदि से टच करके तो गर्म निकल गई, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। डी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और बी का 3। बोले तो सेव है विचार। अनियत हेतु का हेतुवास, कभी तो हेतु एक के साथ संबंध है, कभी अनेक के साथ, अनियत है ना, नियत नहीं है, सही नहीं है हेतु, ऐसा कहा जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न को देखो और उत्तर दो। तो यहां कहा गया प्रमाण वैशेषिक दर्शन में कौन से, वैशेषिक दर्शन में बीवी वर्ड आया था, बीवी, बीवी का मतलब बोध और वैशेषिक। इन्होंने कितने 2 प्रमाण माने, कौन कौन से प्रमाण के रूप में, पहले 2। हमेशा ऐसे प्रश्न देखो भूल जाओगे आप, एग्जाम में जाओगे ना भूल जाओ, ट्रिक याद कर लो कि 8 प्रमाणों को प्रोनाउंस कैसे करना है। 8 प्रमाणों की सीक्वेंस क्या है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, आगम बोले तो शब्द, फिर उपमान है, फिर अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ठीक है। ये 6 प्रमाण होते हैं, ठीक है। 2 और एति है और संभाव्य, ये 6 का ही अपना क्वेश्चन बनता है। इनके अलावा कोई पूछता नहीं कि कौन किस में, क्योंकि इतनी डेप्थ में नहीं जाता है हमारे लिए एग्जामिनर ना। 6 को याद कर लो। जब भी प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कौन से दर्शन मानता है, शुरुआत से लगता है कि शुरुआत वाले तो होने ही चाहिए उस दर्शन में। शुरुआत के होंगे कूट देखो, कूट में 2 2 का जोड़ा है, शुरुआत वाले उठाओ, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शुरुआत के 2 का ही जोड़ा, तो 2 ये तो होंगे, बाकी सीधी बात है नहीं, ठीक है। ए और बी याद इसी तरीके, सीक्वेंस बना रही ना प्रमाणों की, तो उसी सीक्वेंस में चलना है आपको, ठीक है, सीक्वेंस में। और कूट पर चले जाओ, कूट के अपने आप क्लियर कर देगा, पता लग गया। वैसे थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं, प्रत्यक्ष को अकेला मानता है 4 भाग, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुमान को बोध और वैशेषिक, ये 2 मानते हैं, बोध और वैशेषिक। आगम शब्द को ले आए तो महर्षि पतंजलि आ जाएंगे, पतंजलि और सांख्य दर्शन। उपमान की बात कर लेंगे, उपमान तुलना में, ये यहां तक आगे 4 तक आगे तो न्याय आ जाएगा, ठीक है। आगे दोनों के लिए मीमांसा या वेदांत दोनों लग जाते थे इसमें, ठीक है। इतना ही होता है सर, कोई दिक्कत है यहाँ पर क्या, लक्ष्मी पटेल मैम, इतना तो याद रख सकते हैं, बाकी डेप्थ में नहीं याद रहता, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद कर लो, इनफ है आपका ना, इतने से सारा काम हो जाएगा आपका। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट सर, ये रहा अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी यहाँ पर दर्शन अगर अच्छे से पढ़ा ना आपने डेप्थ में, ये पेपर 2 में अच्छे से पढ़ते हैं, वहां पर आपको पता होगा सिद्धांत कौन से किसके हैं। अभाव नाम का जो है ना, अभाव नाम का ये किसने माने, साम्य अवस्था प्रकृति त्रिगुणों में होती है, वहां से वर्ड उठाया। सांख्य का 2 ही हो सकता होता है, यानी सी का 2 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। एलिमिनेट कर दें इस क्वेश्चन को, ठीक है, एलिमिनेशन, ओके, एलिमिनेशन हो गया इजीली। बाकी पढ़ते हैं प्रतीत्य समुत्पाद या प्रतीत्य एक दूसरे के जैसे, है ना, धर्म चक्र आदि के नाम से। ये था बोध का, ए का 4 ही हो सकता है, सी का 2 ही होगा, अभी भी एलिमिनेशन नहीं है। तो अध्यास और अभाव, अभाव जो होता है वैशेषिकों का होता है, जो यहां पर हमें न्याय से पूर्ति करनी पड़ेगी इसकी, किससे, न्याय दर्शन से, ठीक है, ओके। पदार्थ 2 होते हैं ना, भाव और अभाव पदार्थ, ये कौन मानता है, वैशेषिक मानता होता है। अध्यास जो होता है वो वेदांत में, मीमांसा का अध्यास मतलब मिथ्या, मिथ्या को अध्यास बोलते हैं, मिथ्या कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये फिलोसफी वेदांत की है। वहां पर वो अध्यास से बताते, कहते सारा का सारा जो है अविद्या अध्यास की समान। तो डी का 1 और बी का 3, ये मात्र एक जगह पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
कोई डाउट है क्या? सभी ने अलग अलग उत्तर दिए थे। रेणु अंतिल मैम, सबने उत्तर ऐसे अलग अलग कैसे आए? ओके, अब हम इस दर्शन के प्रणेता देख लेते हैं। वेदांत दर्शन के कौन है प्रणेता? ब्रह्मसूत्र लिखा था वादरायण व्यास, वादरायण व्यास जी ने। सांख्य प्रकृति पुरुष वाला कॉन्सेप्ट था, किसने दिया था? महर्षि कपिल ने। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्धा, महात्मा बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्धा। मुनि और बुद्ध में अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहा मोटा कृष्णदत्त या तो दिन में खाता है या रात में, इसलिए कहते वो दिन में नहीं खाता तो रात्रि में पक्का खाता, वो इसलिए वो तो मोटा हो रहा है ना, इसलिए तो मोटा होता जा रहा है। दिन में नहीं खाता, अतः रात में खाता हो, इसलिए वो मोटा होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर? हम निहितार्थनिक अर्थ में आपत्ति करेंगे, अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन। इंग्लिश में जान लो क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति। ये आगे फिर से आएंगे आपके ना प्रमाण, ये हमने जो पढ़े हैं। अर्थापत्ति, विषय में कल्पना करना। दिन में नहीं खाता तो रात में पक्का खाता, तो हमें ये लग रहा है मोटा है तो वो, ठीक है। उपमान तुलना वाला तो अनुपलब्धि में अभाव को कहते थे। मौखिक साक्ष्य शब्द को, आप्तोपदेश शब्द की बात करते थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 उत्तर। नेक्स्ट सर। ओके, तो प्रमाण दिए फिर से कि संज्ञान जो किसी अन्य संज्ञान को मानता है, यानी कॉग्निशन विच प्रीसुपोज सम अदर कॉग्निशन, ऐसा प्रत्यक्ष जो दूसरे प्रत्यक्ष पर ऐसा ज्ञान जो दूसरे प्रदायित है, अनुमान को ही बोलते हैं। बी का 1 होना ही चाहिए, बी का 1 नहीं है, एलिमिनेट कर दो। बी का 1 नहीं है, एलिमिनेशन। ओके, क्या इससे काम हमारा चल सकता है? क्योंकि ज्ञान जो है, एक ज्ञान के बाद में दूसरा ज्ञान होता है, इतनी सी बात केवल अनुमान पर साबित नहीं होती, कईयों पर लागू होता है। उपमान पर भी है कि पहले थोड़ा सा ज्ञान था, उसके बेस पर हमें दूसरा हुआ, है ना। हो सकता है अनुमान, मोस्टली अनुमान बैठ रहा है। ओके, और देखें, कंपैरिजन यानी तुलना। तुलना तुलना होता है, कंपैरिजन होता है, वो किस पर होता है? शब्द, शब्द कहा जाता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, तो चांद सा मुखड़ा में, है ना, चंद्रमोहन, चंद्र जैसा मोह करने वाला, ठीक है, वैसा। तो तुलना कंपैरिजन हो गया, यानी कि शब्द और उसके संकेतों के बीच का संबंध ऐसा, यानी चंद्रमोहन बोलेंगे, है ना, या गांव में गौरी बोलते थे, गौरी है लड़की, रंग की गौरी, पहले गांव में ना होता गौरी, ठीक है ना। या फिल्मों में सुनते थे किसी का रंग सांवला था, उसका नाम था कालिया, कितने आदमी थे, ऐसा वाला, है ना। तो ये क्या है कि आपको रेफरेंस के तौर पर शब्द और उसके बीच में संकेतों में तुलना होती है। सी का 2 होगा सर यहाँ पर कन्फर्म है। विश्वास पात्र मतलब आप्तोपदेश शब्द, आप जिस पर विश्वास करते थे, कथन और उसके अधिगम को समझने में सुसंगत, डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो वस्तु के साथ कुछ अवयवों के परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध संज्ञान, ए का 4 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा सर, ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? समझ में आया प्रश्न? समझ में आया क्या लक्ष्मी पटेल मैम, मुख्तार दिवांगन साहब, आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा क्या अभी तक? एक्चुअल में क्या है प्रश्न ना, जो लैंग्वेज आपको डिट्टो नहीं मिलने वाली, जो आप पढ़ के जा रहे हो, आपको लैंग्वेज उल्टी सीधी कुछ और ही मिलेंगी, उसको आपको लेकर के करेक्ट करना है, फिर ही उत्तर निकलेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने प्रश्न, करो सर इसको, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है यहां पर एग्जामिनर, ना पूछना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उत्तर दीजिएगा, ठीक है जी। तो उपनय में पूछा है आपसे, पहले तो ये देख लो इस सीक्वेंस में सही है कि पहाड़ में आग है, प्रतिज्ञा कह सकता हूं इसको, क्योंकि उसमें धुआं है, बिल्कुल हेतु है। जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है, यानी उदाहरण सहित है। उस पहाड़ी में धुआं आग से संबंधित, यानी नजदीक आगे, धुएं को आग से जोड़ दिया, अतः उसमें आग है, यानी कंक्लूजन, निगमन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो क्लियर करते जाओ कि क्या क्या नहीं होता, जिसमें धुआं है वो उदाहरण होगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि का रूप में हेतु होता है, ये नहीं हो सकता। हमसे उपने पूछा है, अतः के लगा दिया तो निष्कर्ष होता तो निगमन। पहाड़ी में आ गया, धुआं है, ठीक है, तो डी ज्यादा राइट लग रहा है। और उपनय 2 नहीं 1 ही होता है 5 वाक्यों में से, 2 वाले तो एलिमिनेट हो जाए ना, पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो निकल जाएगा, पहला और दूसरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ई जो है निष्कर्ष है वो कैंसिल हो गया, तो बच गया डी। चंद्रशेखर साहब, आया समझ में उत्तर क्या, बताओ। अंजलि तिवारी मैम, आपको समझ में आया या नहीं आया ये प्रश्न? डॉक्टर अंजलि जी, चंद्रशेखर साहब,
आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से आपको उपनय निकालना है। पांचों सीक्वेंस में पहली प्रतिज्ञा होती है हमेशा, दूसरा हेतु होता है, तीसरा उदाहरण से व्याप्ति वाक्य, चौथा ही तो होता है उपनय। बताओ, आपसे नीचे पढ़ो, इसमें प्रश्न पढ़ो नीचे। अशोक जी आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते ना, इसलिए दिक्कत होती है। इस तर्क न्याय वाक्य में उपनय क्या है? उपनय, नीचे लाइन पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आया? यहां से ये उपनय पूछा है आपसे, उपनय। 3 बार जीरो नहीं पूछी है अशोक जी, ओनली कहा है कि उपनय कहाँ है। ठीक है, ये पूछा कि उपनय कहाँ है, ये पूछा जस्ट, जीरो नहीं पूछा कि कितनी बार टाइप करनी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा, करिएगा। ओके, तो देवयानी जी यहाँ पर फिर अगेन मैं बात कर दोहराता हूँ, जीवित देवदत्त या तो घर में या फिर घर में नहीं है ना। घर में है तो ठीक है, घर में नहीं है तो फिर घर से बाहर है। ठीक है, जीवित देवदत्त कहीं और है, इसका मतलब वो घर में नहीं है। दो में से एक स्टोरी होगी। जब मुझे ये ऑप्शन दे दिया आपने कि जी देवदत्त है, वो या तो बाजार में मिलेगा इस टाइम या घर में मिलेगा, मैंने कह दिया घर में तो नहीं है, तो दूसरा अपने आप ज्ञान हो गया मुझे कि क्या है, फिर वो बाजार में है पक्का। चलो उसके पीछे कल्पना कर लिया आपने, किसी ने बताया तो नहीं, शब्द प्रमाण नहीं हुआ, अनुमान नहीं लगाया, हेतु साध्य नहीं था, इसलिए तो कल्पना ही किया आपने एक तरह से, अर्थ में आपत्ति। इसीलिए अंजलि तिवारी मैम मैंने बताया था कि कल्पना और अनुमान में अंतर है। कल्पना का संबंध किस प्रमाण से करेंगे आप? अर्थापत्ति से, विषय में आपत्ति कल्पना करना, नोट अनुमान। अनुमान में हेतु साध्य का व्याप्ति संबंध होता है, एग्जैक्टली, है ना। चलिए आगे, ये रहा सर प्रश्न आगे। प्रश्न जैसा पूछा है वैसा उत्तर दे दो जल्दी से। ओके सर, भारतीय दर्शन वेदों के प्रति विरोधात्मक, वेदों में कौन सी चीज विरोधी है, कैसे पता करें सर? समझ नहीं आया प्रश्न, अभी तक नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब अंजलि जी आपको पढ़ने की जरूरत है ना, बस इतनी सी बात है। 6 दर्शन है, षड दर्शन, और षड दर्शन का मतलब आस्तिक, आस्तिक का मतलब ईश्वर से संबंध नहीं, आस्तिक मतलब वेद को माने, जो वेद की स्वीकृति। ठीक है, एज इट इज, जैसा वेद है वो सही है। वेद पर थोड़ा सा भी संशय कर दे, वो 3 है, कौन से? सारवाक, बौद्ध, जैन। आपसे प्रश्न किया वेदों के प्रति विरोधात्मक है, यस में पूछा है, विरोध कौन सा है? बौद्ध होगा, जैन होगा, चारवाक होगा। ठीक है, समझ में आ गई, 3 3 ही मांगा था, तो सी डी ई ये राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके, रितमरा भारती जी डन है। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट चले, न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयवों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, कैसे व्यवस्थित है सर? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, बस ई पहले आ जाएगा, डी बाद में आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। ए बी सी ई और डी, यही तो होगा। ठीक है, अब इसमें है ना थोड़ा सा ध्यान देना जी, कुछ गड़बड़ है क्या? ए बी सी कहीं नहीं है, ए बी सी, इसका मतलब ये ऑप्शन रोंग है। किसी टाइम पर क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस रोंग। ठीक है, देखा ध्यान से, ए बी सी ई और डी यही होना चाहिए, आता है ना ये तो। ठीक है पवन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कर लूं प्रश्न सीधा? आते हैं, ये रटे रटाए प्रश्न है, बिल्कुल हलवा टाइप के है। अनुमान के लिए बात की है, कौन नहीं मानेगा अनुमान को? सब दर्शन सब मानते होते, पहला चारवाकी जो केवल प्रत्यक्ष को लेकर चलता था, 3 नाम हो जाएगा, बाकी सब तो मान के ही बैठेंगे सर, कोई नहीं है चारवाक के, सीक्वेंस बता रखी प्रमाणों की, उसी हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, बाकी सबने सब माना। सांख्य ने 3 प्रमाण माने, 3 कौन से? जैसे योग चलता होता है वैसे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, है ना, प्रमाणानी, तीनों प्रमाण मानता है वो एज इट इज। नेक्स्ट करें, आओ सर प्रश्न को देखो। कूट दिए गए हैं, कूट में से उत्तर देना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तालाब का पानी मिट्टी से हो रखा है, ऐसा अनुमान किया कि रात में बरसात हुई होगी ना, तो कैसा है ये?
आपने होने से पहले बरसात को बता दिया है, बाद में बताया? सर बाद में। शेष, जो शेष रह गया उसके आधार पर आपने कहा है सी। सी है पूर्ववत, ठीक है, पहले बताना, पहले बताना, पहले बताना, ठीक है, सी। और यहां पर शेषवत जो है, ठीक है, शेषवत होती है वो बाद में होती है शेष, रिमेनिंग, रिमेनिंग बोले तो शेषवत, ठीक है, वो होती है बाद में। ओके, क्लियर होगी? यानी कि शेष मतलब पहले आपके पास में क्या है, कार्य हो चुका है, उसके बेस पर रीजन खोज रहे हैं, कारण, यानी आप पास्ट में जा रहे हैं। भी बरसात हो गई थी, हो, हुई, होगी, होगी से ना ऐसा फ्यूचर सेंस दे रही है, हुई होगी मतलब हुई थी के सेंस में, होगी लिख दिया बट थी में है ये। और पूर्ववत में पहले रीजन लग रहा है मुझे कि बरसात होने वाली है, बादल काले, काले कारण है मेरे पास, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बरसात होगी। पढ़ रहे हैं आप इसलिए जेआरएफ होगा ना, ठीक है। तो ये हुई होगी वर्ड पर मत जाना, हुई होगी मतलब एक तरह से पास्ट के इवेंट में देख रहा है। लास्ट नाइट है ना, इंग्लिश में देखो तो क्लियर हो जाए, लास्ट नाइट, हिंदी ना समझ में आई तो क्या हो जाएगा सर, ये जो है पूर्ववत नहीं शेषवत है ना, ए, ओनली ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। किसके प्रकार है ये? शेषवत, पूर्ववत, और कौन सा होता है? सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है ना। नेक्स्ट करें, ये रहा सर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रमाण हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। कैसे माने सर? नहीं पता, कोई भी प्रश्न आ रखा है सीक्वेंस में रखो सब प्रमाणों, क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, ठीक है, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, ठीक है, ये 6 प्रमाण है। ओके, 6 प्रमाण है। इसमें जो है प्रत्यक्ष कैंसिल, ठीक है, होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। बीच में से लास्ट वाले वो काटते रहो, ठीक है। प्रत्यक्ष अपना मतलब राइट हो गया, ये मानना ही पड़ेगा। सो अनुपलब्धि लास्ट में है, नहीं हो सकता। अर्थापत्ति लास्ट में नहीं हो सकता। शब्द सर लास्ट में है इनके हिसाब से, यानी आगम को बोल रखा है तो ये नहीं होंगे। अनुमान ऑप्शन में दे रखा है तो अनुमान ही एक्सेप्टेड है अभी तक इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। सॉरी, अनुमान तो है नहीं ऑप्शन में, तो प्रत्यक्ष आपका राइट उत्तर हो जाएगा पहला। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों है इसमें, तो प्रत्यक्ष आपका ओनली राइट हो जाएगा उत्तर। क्लियर हुई बात? ठीक है। बीवी मतलब बीवी, बीवी में 2 अक्षर है तो 2 ही प्रमाण मानेंगे, बी से बोध, वैशेषिक, दोनों 2 ही प्रमाण मानते हैं। कौन कौन से मान रहे हैं? एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान, 2 ही, बी एंड वी, बोध और वैशेषिक 2 ही प्रमाण मानते हैं, तो आपका प्रत्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न आती स्टाइल में ना प्रमाणों से, सबसे इजी चैप्टर है और सबसे लॉजिकल है। थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी तो आप किसी भी हाल में उत्तर नहीं छोड़ेंगे सर इसका ना, 100% उत्तर निकाल ही लेंगे। कक्षा में अनिल की सहभागिता उदासीन है, ठीक है। अनिल का जो कहता है काम करता नहीं, अनिल कक्षा में आता है शांति से बैठा रहता है, माँ बाप भी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कुछ भी नहीं करता, परंतु एग्जाम में वो बढ़िया नंबर लेकर के आता होता है, ठीक है। इसका मतलब शायद वो जब अकेला होता है वो पढ़ता रहता है और हमें ऐसा दिखाता है जैसे पढ़ता नहीं है। कल्पना कर ली हमने, चुपके से एकांत में पढ़ता हुआ, क्या किया कल्पना। तो हेतु साध्य तो नहीं है ना अंजलि तिवारी, हेतु कहाँ है यहाँ पर? साध्य कहाँ है? व्याप्ति संबंध लग रहा है आपको कोई कि चुपके से रहेगा वो अवश्य पढ़ता है, ऐसा रूल है क्या कोई? हेतु साध्य कहाँ है? नहीं है। तो ओनली अर्थापत्ति आपने कल्पना किया, ये है कल्पना, ठीक है। कब समझोगे तिवारी मैम, देवयानी लंबूटर मैम? डन, आगे चलें। ये रहा सर अगला प्रश्न, बेसिक हलवा टाइप के प्रश्न है, मतलब आपको करवाना एक तरह से, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है इनमें, ठीक है। पूर्ववत और शेषवत किसके प्रकार है? अनुमान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक शब्द आया था सामान्य तो दृष्ट लक्षण, ठीक है। 1 और 2 बताओ, सामान्य लक्षण जो है, लक्षण मतलब 2 नंबर वाला, ये किससे संबंधित है? सामान्य लक्षण शब्द किससे संबंधित है? सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष होता है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है, ठीक है। अनुमान प्रमाण से जोड़ते थे इसको,
क्लियर हुई बात? हाँ जी, डन है लक्ष्मी पटेल मैम। ओके सर, आगे करें। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। सेंस ऑर्गन नहीं है, कौन सा नहीं है? सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रिय नहीं है, कहते इनमें से कौन सी नहीं है? मन होता है ज्ञान इंद्रिय, चक्षु ज्ञान इंद्रिय है, श्रोत्र ज्ञान इंद्रिय, मन कौन सी है? ज्ञान इंद्रिय के साथ में उभय इंद्रिय है। उभय में आप कर्म में भी रखो इसको, और कर्म और ज्ञान दोनों में है। कौन सा नहीं है? सविकल्पक। सविकल्पक फिर क्या है? प्रत्यक्ष का प्रकार है ना, कि पूरी तरह से प्रत्यक्ष होना किसी चीज का। ओके, ये अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? नहीं के रूप में पूछा था, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रही राइट उत्तर हो जाएगा, नहीं के रूप में। आगे करें। इन इंडियन लॉजिक विच मीन्स ऑफ नॉलेज इज ड्रॉन फ्रॉम द सिमिलरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सिमिलैरिटी की बात कर दे जो, सिमिलैरिटी समझते हो चंद्रशेखर साहब? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देवानी लंबूट्रे मैम। ओके, कंपैरिजन, तुलना। तुलना समझते हो? चांद सा रोशन चेहरा, चांद और चेहरा, तुलना कर दी। नीली रंग की गाय, गाय और नील दोनों को जोड़ करके हमने गाय से तुलना कर दी है, नील गाय की। ठीक है, इसको शब्दों के आधार पर चलता है, कहता है शब्द और उसका अर्थ पर हम तुलना करते थे। चांद सा रोशन चेहरा, उसके तुलना करके हमने निकाल दिया। ठीक है, ओके। कंपैरिजन, सिमिलरिटी, तुलना, उपमान बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? उपमान। ठीक है, एलिमिनेट कर लो आराम से, एलिमिनेट होकर के उत्तर निकल जाता होता है। आओ सर। ठीक है, अपरिचितों के एक बड़े समूह के बीच स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के 25 वर्षों बाद, ना, ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आप लोगों को भीड़ मिली, उस भीड़ में जो है ना 20-22 साल हो गए उसके बाद में मिला, तो आपने एक फोटो देखी, ठीक है, उस भीड़ की, कहा कि ये मेरा वो वाला दोस्त है, तो सेम क्या होगा? रिपीट, रिकॉग्नाइज किया आपने, प्रत्यभिज्ञा याद है? रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, स्मरण नहीं किया आपने, स्मरण में ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने। ठीक है, कि ये मेरा वो वाला दोस्त है, पहचान कर लिया आपने। ठीक है, प्रत्यक्ष के प्रकार है एक तरह से, प्रत्यभिज्ञा किसका प्रकार? प्रत्यक्ष का। किसमें? सविकल्प, निर्विकल्प और प्रत्यभिज्ञा, इस तरीके से हमने बांटा हुआ है इसको। प्रत्यभिज्ञान लिखा है यहाँ पर, प्रत्यभिज्ञा होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स पर, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मुझे यहां से अपना लॉजिक स्टार्ट, वैसे तो यूनिट 6 सारा सारा ही लॉजिकल है, एक वेस्टर्न लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, वेस्टर्न। ठीक है, पाश्चात्य। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको, कि एक अरस्तु नाम के व्यक्ति थे, जिनको एरिस्टोटल आप इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिखा आ जाएगा ऐसे ना, एरिस्टोटल ही हिंदी में लिखा आ जाएगा। अरस्तु में पजल हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, अरस्तु और एरिस्टोटल अलग अलग नहीं है, एक ही है। एरिस्टोटल यूनान में बोल देते हैं, यहाँ पर अरस्तु बोलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ओके। तो उसने जो है 4 वाक्य बताए, कहते तर्क करने के लिए 4 वाक्य ले लो बेसिक, इनसे आप इजीली तर्क कर लो, कहते। ठीक है, ए, ई, आई एंड ओ, ऐसे बोल दिया। कहते एक तो ऐसा वाक्य होगा जिसमें कहा जाए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड जो है ऑब्जेक्ट, ऑल ऑल मैंगो आर ग्रीन। ठीक है, इसमें कहते आपके पास में ऑल जो है, ये ऑल मतलब सभी, 100% को कंट्रोल कवर कर रहा है ना, 100% ऑल, ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी। मैंगोज क्या है? सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ग्रीन क्या कर रहा है? ग्रीन, ग्रीन क्या है बताओ? ग्रीन को बताओ क्या बोलोगे आप?
रंजना शर्मा मैम, ग्रीन को क्या करोगे? ऑल मैंगोज हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, और आ गया ग्रीन को क्या बोल, और कोपुला होता है, और को क्या बोलते हैं? कोपुला, कोपुला, ठीक है। कोपुला बोले तो संयोजक, संयोजक जोड़ने वाला, ठीक है। अब इनका नामकरण करो अच्छे से, जल्दी जल्दी। प्रेडिकेट, बहुत बढ़िया, प्रीमाइस नहीं, प्रेडिकेट, ठीक है। यानी हिंदी में बोलूं तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, सब्जेक्ट बोले तो उद्देश्य, ठीक है, और कोपुला बोले तो संयोजक, ये विधेय, ठीक है। हिंदी में ना याद हो कोई बात नहीं, चलेगा, इंग्लिश में कर लेना, उसमें भी काम चल जाएगा आपका ना, ठीक है। हिंदी में जिनको नहीं याद होता है इंग्लिश में कर लेना सर, इंग्लिश में कर लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, हिंदी में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से। ओके, तो यहां पर जो है ये वाक्य बनता होता है, ठीक है। कभी कभी हमारा वाक्य ऐसे बन जाता है ऑल मैंगोज आर ग्रीन, कभी कभी हमारा वाक्य ऐसे ही बन सकता है ऑल, है ना, मैंगोज आर नोट ग्रीन, नेगेटिव भी बन गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में नेगेटिव रिलेशन हो जाता है कि दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ऑल सब्जेक्ट, है ना, आर ग्रीन मतलब ऑल मैंगोज आर ग्रीन, तो मतलब मैंगोज जो है वो सारे ग्रीन हैं, मैंगोज ग्रीन के अंदर आ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल मैंगोज आर नॉट ग्रीन, इसको हम बोलेंगे नो मैंगोज आर ग्रीन, नो, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, नो मैंगो आर ग्रीन, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, कोई भी आम जो है हरा नहीं है, नो मैंगो, एक भी ग्रीन नहीं है, समझ में आ रही है मोनिका गुप्ता मैम? एक भी हरा नहीं है चंद्रशेखर जी, ठीक है, एक भी हरा नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कभी कभी पिक्चर ऐसी बन जाती थी कि सम मैंगो आर ग्रीन, कुछ के बारे में, सम मतलब 99% तक, 1% से लेकर के 99% के बीच की संख्या आ गई कोई भी किसी पार्ट में से, बट 100 नहीं आया और 0 नहीं आया, है ना, 99% तक सारी आ गई, इनके बारे में कहा जाता है कि कुछ है, मतलब सम मैंगो, ओके, इसका सम पार्ट ग्रीन है, कुछ भाग इसका हरा है, सिंपल, कुछ भाग, कुछ वाला शेयरिंग में है, इसकी बात करेंगे। यहां पर आप नोट करना, आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोट करना, क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ी टिपिकल बात है, ऐसा ही जितना दिखता है उतना नहीं है। अगला डायग्राम, ए बी और सी, तीन एरिया है मोक्षदा देवांगन साहब, यहाँ पर तीन एरिया दिख रहे हैं आपको, बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इस स्टेटमेंट को वैसे आई बोलते हैं, आगे और कंफर्म कर लेंगे हम। आई स्टेटमेंट जो है किस एरिया की बात करिए यहाँ पर मैंगोज और ग्रीन में, ठीक है, कौन से एरिया को, एबीसी में से किस एरिया की बात की जा रही है इसमें, एरिया बताओ। बी एरिया को रिकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर, अंजलि तिवारी मैम प्लीज पढ़ लेना, समझ लेना, है ना, आप लेट समझते हैं, प्लीज ध्यान से समझना, बी एरिया की। अगली बात ऐसी उसके कहते हैं सम मैंगोज आर नोट ग्रीन, कहते कुछ मैंगोज, ठीक है, ग्रीन में नहीं आते हैं अगेन, ठीक है, इसमें भी ए बी और सी, ठीक है, इस लिखता हूं मैं 1 2 3, बताओ कौन से एरिया की बात कर रहा है यहाँ पर, 1 2 3 में से कौन से एरिया की बात की है यहाँ पर, ये ई स्टेटमेंट, ओ स्टेटमेंट है ये, ओ, ठीक है, किस एरिया की बात की जा रही है यहाँ पर, सम मैंगोज आर नोट ग्रीन, जल्दी साक्षी कटारिया मैम क्लियर करो ना इस चीज को, डॉक्टर साक्षी मैम क्या हो गया आपको, उल्टा सीधा कुछ भी लिखे जा रहे हो उत्तर में, रंजना द्विवेदी मैम थोड़ा सोच समझ के उत्तर दिया करो आप, सम मैंगोज, मैंगोज की ही बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक पेटी भर करके आम थे, ये कहता हूं कुछ आम नहीं सड़े हैं, उनको मैं साइड में घर रख लेता हूँ, बाकी फेंक देता हूँ, कुछ आम नहीं सड़े, नहीं सड़े वाले आम मैं घर रखूंगा ना, तो कुछ आम हरे नहीं है, ऐसा ही है, तो कुछ आम की बात लेके चलाऊं तो 1 नंबर की बात कर रहे हैं आप इसमें, बाकी तो है इसमें, आपने जो पर्टिकुलर एरिया लिया वो 1 नंबर की बात की, नोट 3 नंबर की, 3 की कहां बात की है बताओ,
3 की कहां बात की थी, 1 की बात की या 3 की बात की, यही मैं बताना चाह रहा हूं अंतर क्या है। डायग्राम सेम बन रहा है, देखो यहां पर अच्छे से क्लियर करो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, सम ए आर बी, दूसरे में क्या लगा दिया, सम ए आर नोट बी, बस नोट ही तो आया, और तो कुछ भी अंतर नहीं आया। इतने से हमारा बहुत सारा सारांश बदल गया। डायग्राम सेम इसमें बना, ए आर बी, कुछ ए बी है, इधर भी सेम बना, ठीक है, सेम बना, ओके, ए आर बी सेम बना। अगर मैं लिखूं इसमें तो ये इधर जो है 1 2 3, ठीक है, बताओ पहली साइड में जो है, पहली साइड ए आर बी, इसमें कौन सी चीज है, किसकी बात की हमने, ए आर बी, मैं शेयरिंग एरिया की बात कर रहा हूं, कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं, मतलब 2 नंबर की बात की है यहां पर, ठीक है, 2 नंबर एरिया को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ऐसा ही है ना, ये बात तो पल्ले पड़ रही होगी। 2 नंबर की बात की मैंने कि कुछ ए और बी शेयर में है, आपस में एरिया शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी आपस में एरिया शेयर कर रहे हैं, ओके डन सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं, सम ए आर नोट बी, मैंने पहले कहा कि कुछ लोग मेरे घर रहते हैं, तो मैं मेरे घर में रहने वालों की बात की, ठीक है, मैं कहता कि संसार में कुछ लोग हैं जो मेरे घर नहीं रहते हैं, वो सब कहीं और रहते, मेरे घर में नहीं रहते, नहीं में आ गया जब, ठीक है, सम ए आर नोट बी, ए की ही बात लेके चला हूं, वो बी में नहीं आते हैं, मतलब ये वाला एरिया जो ब्लू कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, समझे, इसको हाईलाइट करूं मैं, ये बात बारीकी की है, बट इसको समझ लोगे तो आगे के लॉजिक इजी हो जाएंगे, नहीं तो लॉजिक आगे के टिपिकल हो जाएंगे। और आज वाली क्लास जिसने अटेंड नहीं की है, नहीं कर पाएगा, तो आगे की तो समझ लो पूरी एक सिंगल क्लास भी आपको समझ नहीं आएगी, है ना, फिर कहते रहना सर समझ नहीं आ रही, लॉजिकल रीजनिंग कितनी खतरनाक है। और लास्ट तक पूरा यूनिट इसी बेस पर टिका हुआ है, पूरा यूनिट, इसने ए की बात की, इधर बी, बीच वाली बात की, इन्होंने ए की, ठीक है, समझ गए। यानी अगर एरिया की बात करूं मैं, तो पी क्यू आर एस में बांट दूं, या अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा बांटू, तो अल्फा एरिया की बात की ने, ठीक है, इधर 2 की बात की, समझ में आई ये बात, लॉजिक, ठीक है सर, ये होते डायग्राम। अब इन ये 4 स्टेटमेंट बन गई अपनी, 4 स्टेटमेंट बन गई, चारों को मैं एक तरीके से लिखता हूं, पहली होती है ए, दूसरी, ए में क्या होता है, ओल की बात करता है, ओल, ओल मैंगो आर ग्रीन, सभी मैंगोज क्या है, ग्रीन है, इसकी बात करता है, ठीक है, सभी मैंगोज आर ग्रीन, इसकी बात करता है, ओके, सभी मैंगोज आर ग्रीन, ऐसी बात करता होता है कि सारे आम ग्रीन है। ये बात पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है सर, सबको लेकर का, ऑल मीन 100%, सारे के सारे व्यक्ति, मतलब यूनिवर्सल, सब के लिए बता दिए, नहीं यूनिवर्सल और पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। फिर आता है एक और स्टेटमेंट, उसमें कहता है नो मैंगोज आर ग्रीन, ये कहता है एक भी नहीं, कोई भी, है ना, एक भी आदमी कहते बुरा नहीं है, ठीक है, ये कहता है। पिछले में कहता है कि सारे आदमी जो है 2 टांगों वाले हैं, ठीक है, ए में ये होगी। ई में कहता है कि कोई भी आदमी 3 टांगों वाला नहीं है, ऐसा, ठीक है, नो मैंगोज आर ग्रीन, ऐसे कह दी, ये नेगेटिव है ना, नो लग गया तो नेगेटिव, और ये सबकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सली बात की इसने, यूनिवर्सल, ठीक है, नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। सेम ऐसे ही आई होता है, आई जो है वो सम की बात करता है, सम मैंगोज आर ग्रीन, मतलब 1 से लेकर 99% तक कितना भी हो सकता है एरिया, हमें एक पर्टिकुलर संख्या नहीं पता है, 1 से लेकर के 99% तक कितना भी, जीरो नहीं है और 100% नहीं है, 100% होता है ऑल बन जाता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पर्टिकुलर और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बट पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर मतलब कुछ पार्ट पर ही चर्चा कर रही है, वो पार्ट 1% हो सकता है या 99%, हमें नहीं पता बस। ए ई आई ओ, सम मैंगोज आर नोट ग्रीन, कुछ मैंगोज ग्रीन नहीं है, नेगेटिव हो गई, और सेम पर्टिकुलर है सर, बात तो अभी भी पर्टिकुलर है, ठीक है, कुछ की बात चलिए, क्लियर हुई बात क्या, अभी बताओ जल्दी से, चंद्रशेखर साहब, रंजना शर्मा मैम, पवन विद्यार्थी जी,
अच्छा, इससे पहले बात वाले समझिए, थोड़ा चार बता बातें देंगे होती उस है, तो कहते तरीके हैं चार ही है, चार ही बात है, पांचवी कहते हैं बात नहीं है। इन्हीं चार तरीकों से रिप्रेजेंट करें हर बात को, कहते हैं अगर ऐसे है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें कन्वर्ट कर लो। तो आपके पास में चार स्टेटमेंट हो गई। देखो, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो यूनिवर्सल, दो पर्टिकुलर, दो थोड़े थोड़े पर बात करती है, दो सब सब पर बात करती है, दो पॉजिटिव बात करती है, दो नेगेटिव बात करती होती है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। तो मैं बात बता दूं फिर से, अच्छे से और कर ले। कहते हैं जी, एक है ना हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नाम की चीज होती है, उसको मैं बनाता हूं ऐसे करके। स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर होता है जिसमें चारों कोने बराबर होते हैं। ये मेरे से है ना जितना बन पा रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया कहते हैं आपका। ठीक है, और ओपोजिशन की ए स्टेटमेंट इसमें यहां रहती है, ई यहां पर रहती है, आई इसमें यहां रहती है, ओ इसमें यहां रहता होता है स्टेटमेंट में। ठीक है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ये चार स्टेटमेंट रहती होती है, कहते हैं इस तरीके से यहां पर रहती होती है, चारों की चारों। डन अशोक जी, इसको स्क्वायर है ना, ओके, स्क्वायर ऑफ पोजिशन नाम से रेक्टेंगल बन गया, बट आप स्क्वायर ऑफ पोजिशन नाम क्या है इसका? स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। यही नाम क्यों है, इसके लिए लक्ष्मी पटेल मैम थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको क्लियर करता हूं। ये सुनील उपाध्याय जी, ये बेस है, एक क्लास भी गई समझ लो सारा टॉपिक खत्म, कुछ नहीं समझा, और इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आता है, और इतना हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, क्या कहना है ना, देखते ही कर देते हैं बच्चे ऐसा। ए ई आई ओ, ए स्टेटमेंट क्या सी, ए स्टेटमेंट कह रही थी कि सारे सारे ऑल एस आर पी, मतलब सारे एस जो है पी के अंदर आ गए, ऐसी बात की थी है ना, पी बड़ा है एस छोटा है। ई कहता है नो एस इज पी, एस एक भी एस पी से शेयरिंग में नहीं है, ऐसा करता है। ठीक है, ई। अगली बात जो है आई, कहता है सम एस आर पी, ऐसा कहता है, सम एस शेयरिंग, ये बीच वाले एरिया की बात करता है यहां पर। ठीक है, अगला एरिया कहता होता है, कहते सम एस आर नोट पी, सेम, इसमें किसकी बात की है, एस और पी में, ये बात करके जाएगा एरिया कौन से की, इसकी, ओ में इस एरिया की, बाहर वाले एरिया की बात होती है सब्जेक्ट के, आई में बीच वाले शेयरिंग एरिया की बात होती है। क्लियर? लक्ष्मी पटेली मैम बहुत बढ़िया, डन, समझ में आ गई होगी बात। अब इस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में देखो, बीच में से मैं इसको काट दूं, अगर अगर बीच में से मैं काट दूं, ऐसे कर दूं, एक एरिया इसका कौन सा बन रहा है, आपका हाथ इधर है लेफ्ट, इधर है राइट, ऐसा ही स्क्रीन की साइड बैठे तो हाथ चेक कर लो अपना, लक्ष्मी पटेल में लेफ्ट राइट का नहीं पता होगा आपको, हाथ को अच्छे से हिला करके लिखते के साथ से उससे चेक कर लो। ठीक है, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, जेब की साइड है ना, जहां से नॉर्मली ए शर्ट पर एक साइड जो पॉकेट होती है या हर्ट होता है वो लेफ्ट एरिया है, तो आपके लेफ्ट की साइड में ये वाला एरिया है, तो लेफ्ट है एक, आपका राइट है। मुझे ये बताओ लेफ्ट की साइड स्टेटमेंट जो आ रही है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? लेफ्ट की साइड जो स्टेटमेंट आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, अंजलि तिवारी मैम समझ नहीं आया क्या अभी तक आपको? पवन विद्यार्थी जी, कब समझोगे अंजलि तिवारी मैम, कोई और तरीका है क्या समझने का? सारी पॉजिटिव, देखो ऑल एस आर पी पॉजिटिव, नीचे सम एस आर पी पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव। ठीक है, सेम ऐसे ही राइट साइड में जो है वो कैसी है, नो एस इज पी, सम एस आर नोट पी, नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड में नेगेटिव। क्या ये बात स्टेटमेंट में आए, आपसे कॉन्सेप्ट पूछे एग्जामिनर, जरूरी नहीं सवाल सोल्व करवाएगा, वो जस्ट कॉन्सेप्ट पूछेगी, बताओ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में राइट साइड में कौन सी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव, ई भी नेगेटिव है, ओ भी नेगेटिव है, ए भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है, ये इधर पॉजिटिव लेफ्ट में है ना, समझ में आ गई बात? ओके, और एक और क्रॉस कर दें, एक और क्रॉस कर दें हम। ठीक है, अब बांटते ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऊपर में बताओ ए और ई ऊपर है, आई और ओ नीचे है, अपर साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अपर में बताओ स्टेटमेंट कैसी है, दोनों की दोनों यूनिवर्सल है, मतलब सब की बात करने वाली है या कुछ की बात करने वाली है, ऊपर वाली बातें? अंजलि तिवारी मैम समझने में कितना टाइम लगेगा आपको इस चीज को? रेणु अंतिल मैम, साक्षी कटारिया मैम, रंजना जोशी मैम, सारी जिंदगी लग जाएगी क्या इसको समझने में?
ऊपर वाली चीजें जो है यूनिवर्सल सबकी बात कर रहा है। ऑल एसआरपी, नो एसएसपी। नो में कह रहा है एक भी नहीं है। एक में कहा कि सभी लोग घर में हैं, एक। दूसरी बात कही कि कोई भी घर में नहीं है, मतलब सब के सब बाहर हैं। ऐसा कह गया ना रंजना द्विवेदी में। मन में सोच लेना अच्छे से, आपको ये चीज समझ में नहीं आती है जल्दी से सोच लेना इसको, ठीक है। अपर जो है सब के सब घर से बाहर है, मतलब घर में कोई नहीं है। ऐसे का ना, नो वन, नो बडी इज इन हाउस, ठीक है। नो ह्यूमन इज इन होम, ठीक है। ऐसे कर रहा है तो यूनिवर्सल बात की, अपर वाले ने यूनिवर्सल बात की। ए और ई। नीचे आई वाले कभी वो कह रहा है कि कुछ एरिया शेयर हो रहा है, कभी कहता है कुछ एरिया शेयर नहीं हो रहा। आई कहता है कि कुछ आदमी, है ना, कुछ आदमी गांव में रहते हैं। और वो कह रहा है कि कुछ आदमी जो है गांव में नहीं रहते हैं। ओके, कभी शेयरिंग एरिया की बात की, कभी अनशेयर्ड एरिया की बात की, करी सब्जेक्ट के बारे में बात है ना, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट की बात करता है, पार्टिकुलर यानी डाउन साइड में क्या है, पर्टिकुलर है, ठीक है। ऊपर में यूनिवर्सल है। लेफ्ट राइट अपर डाउन को, स्क्वायर ऑफ पोजीशन को आप बांट सकते हैं अच्छे से। देवयानी लंबूट्रे मैम, फिर से मैं करता हूं इस बात को। ए और ई ये स्टेटमेंट थी। ए कैसी है, पॉजिटिव। आई कैसी है, नेगेटिव। दोनों ही यूनिवर्सल तो है, ये भी यूनिवर्सल है। एक कहता है सब घर है, ए कहेगा सबके सब लोग घर हैं, ई कहेगा कोई भी लोग घर नहीं है, सब बाहर है, मतलब, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे नीचे की तरफ आई बनता है, ओ बनता है। आई कहता है पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है, बट कहता है पार्ट में, पर्टिकुलर, कि कुछ लोग जो है घर में हैं, शेयर्ड एरिया की। ई कहता है क्या, पार्टिकुलर है, बट नेगेटिव बात करता था, कहता कुछ लोग घर नहीं है, कुछ लोग घर नहीं, ओ ऐसे बात करता है। इनको चारों कोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या मेरा बन के आता था, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है। चारों कोनों को जोड़ दूं तो स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन बनता होता है, ठीक है। रेणुवंतिल मैम, देवेन लम्बूटर मैम, अशोक जी, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन कैसे काम करेगा अपना ना, ठीक है। तो इस प्रकार से स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन हमारा काम करता होता है। डन है क्या? आगे मैं बात करूं, आगे बात करूं तो इसमें देखो ध्यान से समझना। ऊपर वाली चीजें हैं, ऊपर वाली चीजें यूनिवर्सल सभी की बात करेगा, नीचे वाली चीजें कुछ की बात करेगा, ठीक है। कुछ की बात, कुछ और सभी। अब एक है ना, एक थ्योरी जोड़ो, एक थ्योरी बताई थी किसी टाइप पर मैंने, इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव, अगर मैं इंडक्टिव का नाम क्या कहते होते आप लोग, इंडक्टिव थ्योरी को क्या बोलते होते, इंडक्टिव को, इंडक्टिव की बात करें तो उसको बोलते होते हैं कि पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, या बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। डिडक्टिव याद होगा, डिडक्टिव, डिडक्टिव होती है ऊपर से नीचे आना, अपर टू डाउन, यानी टॉप डाउन बोलते हैं, उसका नाम क्या है, टॉप डाउन। या उसको क्या नाम देते होते हैं, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ठीक है, सबसे कुछ की ओर जाना बोलते होते हैं, ये इसका नाम है। इतना ही है ना। अब देखो, कुछ से सब की ओर जा रहे ऊपर, तो इस कारण से इंडक्टिव जो है कुछ को जोड़ करके सब की ओर जाता है, तो इसलिए उसको बॉटम अप बोलते हैं, कि नीचे से चला और ऊपर तक गया, ऊपर तक गया, ठीक है, ऊपर तक गया। और डिडक्टिव जो है, डिडक्टिव में क्या है कि ऊपर से आया है नीचे तक, मतलब 100 से कम हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए उनका इंडक्टिव डिडक्टिव का ये नाम है, कि कुछ से सब की और सब से कुछ की ओर। दो नाम सुने ना आपने, वो इस कारण से, ये रीजन है उसके पीछे का, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव का। क्लियर हुई बातें? अब है ना हम बात बनाते हैं, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे। मैं ए स्टेटमेंट देता हूं, ऑल मेन आर काउ, ठीक है, ये एक दे दिया। अब इसमें रियलिटी है या नहीं है वो अलग बात है, आपको बस इसके आधार पर मुझे ई स्टेटमेंट बना करके दो। लंबूटर मैम जल्दी बताओ, स्टेटमेंट बना के दो अब मुझे, ई स्टेटमेंट बनाओ, जल्दी से लिखो सभी के सभी, ई स्टेटमेंट बना करके दो, जल्दी से ई स्टेटमेंट बना के दो जल्दी। अशोक जी
ई स्टेटमेंट बना के दो। नो मेन आर काउ, ठीक है। आई की बात करें तो आई में लग जाएगा सम, सम कुछ के लिए, ओके बनाओ जल्दी से, सम मैन, जल्दी बनाओ आई के लिए, सम मैन आर काउ। ओ की स्टेटमेंट की बात करें, ओ की, ओ में क्या हो जाएगा, सम, कंप्लीट करो इसको जल्दी से, मैन आर नोट काउ, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर हुई, ओके, दोनों चीजें क्लियर होगी, सारे डायलॉग सारे। अब आप लोगों को ये घर पर जाकर स्क्वायर ऑफ पोजीशन बार बार बनाना है, एक स्टेटमेंट ले लो उसी को कन्वर्ट करना सीख लो, दूसरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको जस्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ये दो चीजें मिल जाए तो उसको किस में बनाना है, ए ई आई ओ में से, तो वो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको अपने आप। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।